नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के बचत के आह्वान पर हो रही सियासत की। जब देश पर संकट होता है तो देश का नेतृत्व जनता से संकट का सामना करने और बचत की अपील करता है। 1965 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाक युद्ध के बाद खाद्यान्न की कमी को देखते हुए जनता से सप्ताह में एक दिन उपवास करने की अपील की थी। 1967 में विदेशी मुद्रा संकट के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनता से सोना नहीं खरीदने की अपील की। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय भी इंदिरा जी ने जनता से ईंधन, बिजली और धान की बचत की अपील की। किंतु जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक आर्थिक संकट को देखते हुए जनता से सोना कम खरीदने, खाद्य तेल कम खाने और ईंधन बचाने की अपील की तो सियासत शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बचत का आह्वान करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी है, जिस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह नाकामी नहीं है बल्कि दुनिया के आर्थिक हालात को देखते हुए सही सलाह दी गई है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों सहित खाद्य तेल के आयात पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ भारतीयों की सोना खरीदने की जो है तलब के चलते 6 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हीं हालातों को देखते हुए बचत की सलाह दी है, तो सियासत क्यों शुरू हो गई और क्या किसी प्रधानमंत्री के बचत के लिए आह्वान को उसकी नाकामी कहा जा सकता है? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, पश्चिम एशिया में जो वार की स्थिति बनी हुई है, इसका असर संपूर्ण विश्व को हो रहा है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सलाह पूरे देशवासियों को दिया है। इससे बुद्धिमानी बचने का वही है कि हम सब लोग विदेश हमारे देश का पैसा कम से कम जाए। इसके लिए एक तो जो डीजल पेट्रोल उसका भी खपत हम लोग सोच समझ कर करें, कम से कम करें, और सोना वगैरह खरीदेंगे तो यहाँ का पैसा विदेश जाएगा, तो हम लोग को सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा। एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब खाने का तेल में 10% कटौती करना चाहिए और पेट्रोल डीजल भी कमी करना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घरों में बैठकर काम करना चाहिए। सोना इतना महंगा हो गया है कि 1 साल तक शादी ब्याह कोई भी कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। आखिर देश के प्रधानमंत्री को क्यों बोलना पड़ा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखेंगे, जब से देश में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से देश में लगातार महंगाई चरम पर है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। रितेश मौर्य जी भाजपा प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रगति वाजपेयी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। साथ ही साथ बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करूंगा अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत रितेश जी आपसे कि देखिए, जब भी जो है बड़ा संकट होता है तो आम लोगों से ये अपील की जाती है या ये जो है उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कम से कम जो चीजें हैं उनमें सेक्रीफाइस खुद ही करें, लेकिन जो है राजनीति या फिर राजनीतिक लोग जो होते हैं वो हमें सेक्रीफाइस करते हुए कहीं से कहीं तक नजर नहीं आते। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो भी 7 अपील की गई हैं देशवासियों से, कितनी वो प्रैक्टिकल हैं? सबसे पहले राजीव टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं बता देना चाहता हूं कि देश में जब भी संकट आता है तो देश के जितने भी प्रधानमंत्री, उन्होंने देश की जनता से घरेलू चीजों की बचत और उसको लेकर के आह्वान किया है। 1962 का जब भारत चीन का जब युद्ध हो रहा था, आपको याद होगा कि उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी देश से अपील किया था कि हम एक टाइम कम खाना खाएंगे तो हम भूखे नहीं मरेंगे और देश का जो अनाज बचेगा, तो उस प्रकार की अपील की गई थी।
उसी प्रकार की अपील जो है इंदिरा जी के समय में की गई थी कि देश में जो है सोना और उसको लेकर के आर्थिक स्थिति को लेकर के 2013 में पी चिदम्बरम की गई भी इस प्रकार की अपील की थी। तो मुझे लगता है कि आज जब वैश्विक स्तर पे इस प्रकार की लड़ाई चल रही है, पूरे युद्ध का विषय है, और जहां पर सोना का भाव ज्यादा बढ़ा हुआ है, डीजल का भाव बढ़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस बाजार भाव को देखते हुए अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के जो प्रधानमंत्री अगर देश की जनता से अपील कर रहे हैं, इसमें बुराई का है। और इसमें कांग्रेस को इसमें क्या तकलीफ होती है? अगर देश उन्होंने अपील किया, कोई नियम और कानून को तो लागू नहीं किया कि इसको करना ही पड़ेगा, उन्होंने अपील की है। तो मुझे लगता है कि जब भी उन्होंने अपील की है, देश की जनता ने इसको उठा रहा है। और आपने देखा जब माननीय मोदी जी ने कुछ बात देश की जनता से किया है, तो देश की जनता ने भी उनकी बातों को सराहने के प्रयास किया। आज सोशल मीडिया से लेकर सारे चीजों में ये उनकी बात आ रही है कि हम जो है तेल पेट्रोल का उपयोग कम करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग ज्यादा करेंगे, और सोना चांदी हम एक साल तक ना खरीदे। नहीं, अपील की गई है रितेश जी, लेकिन कोरी अपील से काम थोड़ी चलेगा। आप ये देखिए कि अब सबसे पहली बात कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम प्रयोग करेंगे, तो कैसा आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस तरह से जाना पड़ता है, ये मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई इलाकों में आज भी बसेस नहीं चलती हैं, जो बसेस चलती भी हैं उनकी क्या हालत है और किस तरह से उन्हें ऑपरेट किया जाता है, हर दूसरे दिन खराब हो जाती है। तो किस तरह से ये जमीन पर उतर पाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि हर शादी में, भारत में कोई भी शादी होती है, और ये अब से नहीं, ये अब जो है अनंत काल से चला आ रहा है, भारत में कोई भी शादी होती है तो कम से कम गरीब से गरीब जो व्यक्ति होता है वो छोटे से छोटा, भले ही मंगलसूत्र क्यों ना बनवाना पड़े, छोटे से छोटा व्यक्ति भी कम से कम सोना तो खरीदता है, चाहे भाई क्वांटिटी कितनी भी हो। तो आपको कहां लगता है कि ये कितना प्रैक्टिकल है? ये आपने मान लिया। और दूसरी बात ये कि लोग जहां इन्वेस्टमेंट के लिए सोना यूज करते थे वहां कमी हो सकती है, लेकिन शादियों में कैसे कमी होगी? ये प्रैक्टिकलिटी कहां समझ आती है? जी बिल्कुल, आपने शायद माननीय मोदी जी के भाषण को या उनके अपील को ठीक से सुना नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उनके अपील में ये बात है कि सोना और जो चीजें उसको उपयोगिता का मूल्य खरीदने की जो है विषय पे कम करे। सोना अगर आप खरीदते हैं तो पहले लोग जो है 10 तोला 5 तोला लेते थे, आवश्यकता अनुसार। आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं और वर के लिए अंगूठी की बात कर रहे हैं। ये जो आवश्यक, जो रस्में की आवश्यकता है, उसको अनावश्यक जो चीजें हैं जो दहेज में जाती थी या फिर उनके लिए उपयोगी और भी सामान और पैसे की जो ज्यादा बर्बादी हम जैसे कह सकते हैं, उससे कम करने की अपील है माननीय मोदी जी की। ना कि केवल मंगलसूत्र ना खरीदने की बात जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कह रहे थे, मैं देखा कि हर बात में वो बड़ा चढ़ा करके कुछ भी उलूल बयान देते। मुझे लगता है कि उनके बयानों को एक बार सुनना चाहिए। शायद दीपक बैज जी ने इस बात को सुना नहीं और सीधे मीडिया पे कुछ जनता को बरगलाने के लिए कुछ भी बयान दे दिया। तो मुझे लगता है कि उनके बयानों को देखना चाहिए, उनके अपील को समझना चाहिए, अपील को समझने की आवश्यकता है। इसके पहले भी इनके कांग्रेस सरकार में अपील हुई है। पी चिदम्बरम ने जी ने जब देश में कोई भी प्रकार का युद्ध काल का विषय नहीं था, वैश्विक स्तर पे किसी प्रकार को संकट है, तब भी उन्होंने पेट्रोल डीजल और सोने के न खरीदने की उन्होंने अपील की थी। तो मुझे लगता है कि इस बातों को भी समझने की आवश्यकता है कि उनके समय में जब हुआ तो ये अभी जो है वैश्विक स्तर पे जो महंगाई बढ़ी है, तो समझने की आवश्यकता है। ये जनता से जुड़ा हुआ मानविक विषय है, ना कि ये राजनीतिक विषय हो सकता है। बिल्कुल। मैं प्रगति जी आपका रुख करूंगा। देखिए, जिस तरह से कहा गया कि चिदम्बरम जी मांग कर चुके हैं, इंदिरा गांधी जी मांग कर चुकी हैं, तो हमने अगर अपील कर ली जो है देशवासियों से, अगर उन्हीं के भले के लिए अपील कर ली, तो कौन सी बड़ी बात है? देखिए, मैं बहुत देर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, अभिनय जी, और उनकी बातों पे मुझे हंसी भी आ रही थी। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री ने जब इस देश से बोला कि आपको एक समय का खाना छोड़ना है, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और सबसे पहले उनके परिवार में उन्होंने ये लागू किया कि मेरे परिवार में एक समय का भोजन नहीं बनेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब इंडो चाइना वॉर के समय सोना दान करने की बात कही, तो सबसे पहले उन्होंने अपना सोना दान किया। आज क्या हो रहा है? आज तो जो मोदी जी कर रहे हैं उसमें तुलसीदास जी का वो दोहा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये सिद्ध हो रहा है कि दूसरों के लिए उपदेश है। और आप देखिए, बड़े बड़े नारे दे रहे हैं कि आप गैस का उपयोग कम करो, तेल का उपयोग कम करो, खाने के तेल का उपयोग कम करो, सोना कम खरीदो।
ये कब दे रहे हैं? क्या ये वैश्विक संकट जो आया है, जी आर्थिक आपातकाल की सुगबुगाहट फरवरी से नहीं थी? आज 2.5 महीने हो रहे हैं ईरान इराक की युद्ध को, और प्रधानमंत्री जी, अभिनय जी, आप सोचिए, बचकाना भाषण दे रहे हैं कहीं पर, और दूसरे दिन मैंने तो एक वर्ड सुना, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी मैंने सुना माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही मुंह से। वही हिपोक्रेसी कर रहे हैं कि एक जगह भी कह रहे हैं तेल बचाना है, दूसरे जगह जब उनका काफिला निकलता है तो 26 गाड़ियां उनके काफिले पर होती है। और क्या जरूरत कि सोमनाथ पे वो फाइटर जेट से फूल उड़ाने की? तो ये क्या बर्बादी नहीं है पेट्रोल डीजल नहीं की? तो दूसरी जब बात, इंदिरा गांधी जी, आप चिदम्बरम जी ने मांग की थी कि आप देखिए, आप सोना कम खरीदिए या फिर चीजों में कटौती की जा सकती है, चाहे इंदिरा गांधी जी को भी याद करें, तो क्या उन्होंने अपने काफिले में कटौती कर दी थी? आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि किसी मंत्री ने कटौती कर दी थी अपने कॉन्वॉय में, उसने अपने प्रोटोकॉल में, उसके सुरक्षा प्रोटोकॉल में कटौती कर दी थी। वो तो फिर भी देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद, प्रधानमंत्री पद पर हैं, उनका अपना ये जो है सुरक्षा को लेकर पूरा प्रोटोकॉल होता है। तो आप ये क्यों जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब एक मंत्री अपना प्रोटोकॉल नहीं छोड़ता, चाहे सरकार कोई भी हो, तो प्रधानमंत्री क्यों प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेगा? देखिए अभिनय, उनके प्रोटोकॉल की जो गाड़ियां जो उनके आगे जी। पीछे चलती है, उसके अलावा 26 गाड़ियां, वीडियो मेरे पास है, मैंने खुद गिना है उस वीडियो में, उनकी जो सुरक्षा गाड़ियां, उसके अलावा 26 गाड़ियां थी। आप यदि संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं तो मोहन भागवत जी किस संवैधानिक पद पर हैं? क्यों उनके पीछे 40-40 गाड़ियां घूमती हैं? क्यों उनके पीछे? आप ये बताइए, ये संकट लेकर कौन आया? क्यों इन्होंने दंडवत किया ट्रंप के आगे, जब इन्हें ईरान डॉलर की जगह रुपये में इनको तेल दे रहा था? तो इन्हें क्या जरूरत थी कि दूसरे की टांग में, और अपने आप को, ये कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री जी हैं, इनके कंप्रोमाइज के कारण आज देश की जनता भुगत रही है। ठीक है भारतीय जनता पार्टी रितेश के जी, प्रवक्ता कुछ भी कह लें। गैर संवैधानिक पद अगर कोई है तो उसके लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल रखने की क्या जरूरत है? मतलब ये समझ में आता है कि अगर सुरक्षा का जो है पहलू है तो सीआरपीएफ का आपने कवर दे दिया, वो फिर भी समझ आता है। इतना बड़ा प्रोटोकॉल दे देना, तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते ही हैं। छोटा सा रिप्लाई दीजिएगा, फिर मैं जो है बाबूलाल जी का रुख करूंगा। जी, मुझे लगता है सबसे पहले राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, जो प्रियंका वाड्रा जी को अपनी सुरक्षा सबसे पहले वापस लौटाना चाहिए, जो इनको एनएसजी की और एसपीजी की जो सुरक्षा मिली हुई है। इनके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देश प्रधान है, तो ये प्रश्न पहले पूछे तो इनको पहले तो वो लोग संवैधानिक पद पर हैं, वो लोग संवैधानिक पद पर हैं। रितेश जी, ये गलत बात है। अगर हम संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, तीनों संवैधानिक पद पर हैं, सांसद हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं और सांसद हैं। आप जिन 4 लोगों के आपने नाम लिए, वो चारों सांसद हैं। पूछा ना, इन्होंने प्रश्न नरेंद्र मोदी जी ने पूछा ना। मैंने नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा गाड़ी के अलावा मैंने गाड़ियां गिनवाई, और मैंने बात की मोहन भागवत जी की, आप उस पर उत्तर दीजिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इन्हें खुद त्याग पता नहीं, ये त्याग जानते नहीं, तो गांधी परिवार के त्याग को और जो संवैधानिक पद पर है उनकी बात नहीं, त्याग को लेकर त्याग को लेकर मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण आप सभी के सामने दूंगा, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। उससे पहले मैं बाबूलाल जी का रुख करना चाहता हूं। बाबूलाल जी, ऐसी जो है समस्या इससे पहले कई बार आ चुकी है। 1991 याद आता है, जब सबसे बड़ी जो है तेल का संकट और इस तरह के कई संकट खड़े हुए थे, जब अपील कई बार की जा चुकी है। तो ये अपील पर सबसे पहले तो इतना विवाद क्यों हो रहा है, पहली बात ये। और दूसरा ये कि अगर जापान जैसा इतनी छोटी जनसंख्या वाला देश 200 से 250 दिन का जो है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व रख सकता है, तो भारत में सरकारी स्तर पर ही 10 से 15 दिन का ही क्यों रखा गया? मतलब इसका कोई स्पष्टीकरण तो समझ में आता नहीं है। बाबूलाल जी, देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो प्रधानमंत्री ने बात कही है, ये अगर सदैव ऐसा होता रहे, सदैव हम पेट्रोल डीजल कम से कम खर्च करके काम करें, जहां जरूरत हो वहां करें, सदैव हम जो है सोना कम से कम खरीद के अपना काम चलाएं, सदैव हम खाने का तेल अगर कम खाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और देश का पैसा भी बचेगा, बहुत सारे फायदे होंगे। और घर से काम करने वाली बात जो है वो थोड़ा सा विवादास्पद है। घर से काम करना दो महीनों में सही होता है। एक तो पेट्रोल डीजल कम जलेगा, दूसरी चीज ये है घर से काम करने के फायदे ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ नहीं होगी।
ट्रैफिक की स्थितियां सुधरेंगी, बहुत सारी चीजें जो है, प्रदूषण का मापदंड सुधरेगा। ये सारी चीजें तो सदैव होनी चाहिए। ये सिर्फ आज अपील करने की बात नहीं है। देश पे संकट आया है वहां तक अलग है, लेकिन ये तो सदैव करना चाहिए, ये कोई नहीं करता। और जो है सबसे बड़ी चीज ये है, जब घर के अंदर कोई संकट आता है, घर का मुखिया कोई चीज आह्वान करता है, तो घर का मुखिया सबसे पहले वो खुद छोड़ता है। अगर मैं किसी को कहूंगा कि आप सिगरेट छोड़ दो, तो पहले मैं अगर सिगरेट पी रहा हूं तो मैं सिगरेट पीना छोड़ूंगा। विवेकानंद जी ने इसका बड़ा भारी उदाहरण दिया था अपने जीवन काल में। तो ये जो है, आप आदेश कर रहे या आप आग्रह कर रहे हैं जनता से, लेकिन जनता को तब समझ में आएगा कि आपके मंत्री विधायकों के जो है इलेक्ट्रिक के वाहन हो जाएंगे, पेट्रोल कम से कम खर्च होगा, उनके पास मिलने जुलने आने वाले लोगों का जो बहुत बड़ी भीड़ होती है, वो घर पे क्यों आए, घर पे हम किसी से मिले न मिले, ये तय करना पड़ेगा कि हम कार्यालय में ही काम करेंगे या हम घर में ही काम करेंगे। किसी एक जगह की बचत हो जाएगी। बहुत सी बातें सोचने की। लाल बहादुर शास्त्री एक उदाहरण है, जिन्होंने पूरे देश से कहा कि आप लोग एक समय का खाना अगर बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से देश की जो है, जो अमेरिका आज हमको गेहूं देना बंद कर रहा है, मना कर रहा है, तो हमारे देश का जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। और सबसे पहले उन्होंने अपने घर में इसको लागू किया। तो लोगों को लगा कि जब वो अपने घर में खुद एक टाइम खाना खा रहे प्रधानमंत्री होकर के, तो निश्चित रूप से हमको भी कुछ करना पड़ेगा। और हुआ, इतना जबरदस्त प्रभाव उसका हुआ कि दुनिया ने देखा कि एक प्रधानमंत्री के कहने से कितना असर पड़ता है। निश्चित रूप से हर प्रधानमंत्री का कोई ना कोई असर पड़ता है, बहुत ज्यादा ना पड़े तो 19-20 होता है, इनका भी पड़ेगा। इन्होंने थाली बजवाई, दिया जलाया, सब हुआ ना, लोगों ने किया। लेकिन क्या है, सबसे पहले जो है, बिल्कुल कांग्रेस ने सही बात उठाई है कि पहले आप भी तो कुछ करके दिखाओ जनता के सामने। अब बाबूलाल जी असर कितना होगा ये तो हम इससे समझ सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री की अपील निकलकर सामने आती है, दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से उनका 5 देश का जो है दौरा घोषित होता है कि देखिए 5 देशों के दौरे पर रहेंगे। तो लोग उन्हीं को लेकर सवाल कर रहे हैं कि जब इतनी ही फ्यूल की कमी है तो अपना ही प्लेन लेकर क्यों 5 देश घूमने जाना है। आप भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर लीजिए, इंटरनेट अच्छा है, वाईफाई भी अच्छा खासा जो है पीएमओ में होगा तो आप बात कर सकते हैं। इस तरह की बात लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना इसका असर होता है। और रही बात कि अपने ऊपर फॉलो करने की, रितेश जी, एक छोटा सा निगम मंडल में किसी की नियुक्ति होती है, ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। आप आज भोपाल एडिशन में एक न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ लीजिएगा कि एक निगम मंडल में जब किसी की नियुक्ति होती है तो वो नेता 1000 से 800 गाड़ियों का काफिला लेकर सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करने निकलता है। जगह जगह स्वागत होते हैं, ट्रैफिक पूरा का पूरा 15-20 किलोमीटर जाम कर दिया जाता है। तो आपको क्यों लगता है कि जो व्यक्ति रोज अपनी गाड़ी कमाई खर्च कर पेट्रोल डीजल जलाकर अपना काम करने जाता है, किसी के पास बैठने या मिलने जाता है, वो आपकी ये बात को मान लेगा, जबकि वो ये सब होता हुआ देखता है, उसे उस जाम में भी फंस के जाना पड़ता है? देखिए अभिनय जी, मैं आपको बता देता हूँ, राजनीतिक विषय जहां पर कोई पद या फिर कोई बड़ा जिम्मेदारी मिलता है तो हर कोई राजनीतिक दल या कोई पार्टी का व्यक्ति हो अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों की बातों नहीं तो शक्ति प्रदर्शन करता है, लेकिन अगर आपकी पार्टी का वो व्यक्ति है तो आप उसको, देशवासियों को आप सलाह दे सकते हैं, मंच से आप बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए। आप उस व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि भाई अभी रुक जाओ, या फिर आपको लेकर ही जाना है तो एक बस में भी जा सकते हो, आप इलेक्ट्रिक बस हायर कर लो। ये समझ आता है 800 गाड़ियों में कितना फ्यूल जलता है। माननीय मोदी जी की अपील का जो है असर, और शायद मुझे लगता है कि जनता तो सुना रही, लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। मुझे लगता है कि ये अपील है ना कि ये आदेश है ना। तो मुझे लगता है कि अपील को अपील की तरह देखना चाहिए। अगर आपको अगर मानना है तो मान सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी मान सकते। दोनों ही बातें हैं, इसमें किसी की प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। और मुझे लगता है कि ये खुद के अपने बजट का विषय होता है, क्योंकि परिवार में जब कोई संकट गहराता है तो परिवार का मुखिया बैठ करके चर्चा करता है कि हमको केवल एक टाइम की सब्जी खानी है या हमको एक टाइम रोटी खाना है। तो मुझे लगता है कि ये घरेलू संकट है। घरेलू संकट का जो विषय अब गहराता है
जो वैश्विक स्तर पे जो बातें आ रही है बार बार, तो मोदी जी ने सामान्य एक अपील किया है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ना कि राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता है। और इसको देख करके हम पुरानी और भी बातें अगर मैं बोलूंगा, रितेश जी, क्या ये जो अपील की गई है और प्लानिंग की जा रही है, क्या हम बहुत ज्यादा लेट नहीं हो गए? क्योंकि अब तो लगभग 2.5 से 3 महीने होने वाले हैं उस संघर्ष को। अगर ये जो है पूरी की पूरा जो एक खाका बनाया गया है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए, अगर ये फर्स्ट डे से हम फॉलो करते तो हो सकता है अब तक और कम हम पर असर आता, ऐसा नहीं लगता आपको? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी ने अभी इस प्रकार की अपील की, उसके पहले भी उन्होंने फरवरी के माह में बोला था कि घरेलू सिलेंडर जो जिसके दाम बढ़ रहे हैं, उनको घरेलू सिलेंडर में जो हमको बचत करने की आवश्यकता, उन्होंने अपने मन की बात में कहा था। मुझे लगता है कि देश की जनता इस प्रकार की बातों को समझती है कि हमको किस प्रकार से उपयोग करना है। आज आप देखेंगे शादी समारोह में जाएंगे तो अधिकतर जो कैटरिंग वाले हैं चूल्हा और लकड़ी के ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, और भी कई जगह है जहाँ इस प्रकार की बातें आ रही है। तो मुझे लगता है कि नितेश जी, उसको लेकर तो मेरे पास आपके लिए और भी सवाल है, मैं पूछूंगा। प्रगति जी, एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा कि देश के मुखिया हैं, घर का मुखिया भी अगर परिवार पर कोई संकट आता है, आर्थिक संकट की मैं बात करूं, तो वो चर्चा करता है, कोई परेशानी होती है तो वो देश के मुखिया हैं, विचार करना और जिम्मेदारी भी उनकी है, देश ने चुनकर उनको वहां पहुंचाया है कि हम पर कोई संकट आएगा तो आपको देखना पड़ेगा। देखिए, ये उनका जो उपदेश, प्रधानमंत्री मोदी जी का उपदेश नहीं, ये नाकामी थी। यदि प्रधानमंत्री जी इस बात को फरवरी से समझ रहे थे और विपक्षी दल उन्हें समझा रहे थे कि ऐसा संकट विश्व में आएगा, तो वो क्या कह रहे थे कि ये र्यूमर फैला रहे हैं सदन पर बैठकर कि हमारे पास गैस और तेल की कमी है। एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें इसकी चर्चा करनी चाहिए थी। अच्छा प्रगति जी, मैनेजमेंट में नाकामी कह रही हैं आप? मैनेजमेंट में नाकामी थी, मतलब प्रबंधन सही से नहीं कर पाए, ऐसी नाकामी? बिल्कुल नहीं, वे चर्चा करने से डर रहे थे कि चुनावों के दौरान यदि वे चर्चा करेंगे, 5 राज्यों में चुनाव है, हम यदि अपनी नाकामी दिखाएंगे तो इसका जो असर है वो चुनावों में पड़ेगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल बचाइए, पेट्रोल बचाइए। तो यदि देशवासियों के लिए पेट्रोल बचाना देशभक्ति है, तो क्या प्रधानमंत्री देशभक्त नहीं है? पूरा देश उनसे पूछता है। बताएं, आज विदेशी बुल्गारी का चश्मा, मॉन्ट ब्लैंक का पेन और मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं और बड़े मंच से वे भाषण दे रहे हैं कि आप स्वदेशी अपनाइए। तो इस तरह का प्रधानमंत्री जी अपनी जवान के ही पक्के नहीं है। तो ये बात देश की जनता जान चुकी है। अभिनय जी, इस देश में संकट कितना बड़ा आने वाला, आप अर्थशास्त्रियों को सुने या जो भी, आप कैसे कह सकते हैं कि सोना कम खरीदिए? आप ही 2024 के भाषण में कहते थे कि यदि कांग्रेस को वोट देंगे, साउथ में ये भाषण देते थे कि यदि कांग्रेस को वोट देंगे तो कांग्रेस आपका सारा का सारा सोना लेकर एक पर्टिकुलर जो धर्म संप्रदाय के लोग हैं उन्हें दे देगी, आपका मंगलसूत्र दे देगी। अब आप क्या करने जा रहे हैं 2024 से 2026? 2 वर्ष में आप कहां पर हैं? तो बिल्कुल विचार होना चाहिए, और जब तक चर्चा नहीं होगी इसका कोई समाधान भी नहीं निकलेगा। लेकिन बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप से भी कुछ निकलने वाला नहीं है। रितेश जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा और कम शब्दों में जवाब चाहूंगा कि जब नवकरणीय ऊर्जा की बात होती है और इसकी बात होती है कि हम आत्मनिर्भर बने, तो क्या इसी सरकार जो कि 12 साल से बैठी हुई है, ये बायोगैस, जब गैस का संकट आता है तो बायोगैस जैसे और उपाय नहीं जो है अपना सकती थी? या फिर लोगों को उसके लिए जब पीएम सूर्यघर योजना आ सकती है तो बायोगैस योजना क्यों नहीं आ सकती ऐसे समय में जब गैस का संकट बहुत ज्यादा हो रहा है? और एक ही कंट्री से हम सबसे ज्यादा, एक ही देश जिसका नाम जो है कुवैत, माफ कीजिएगा मैं उस देश का नाम यहां अभी भूल रहा हूं, लेकिन एक ही देश से अगर हम उसको आयात करते हैं तो क्या इस तरह के उपाय नहीं अपनाए जाने चाहिए थे? 10 तारीख को माननीय मोदी जी के मन की बात में आई ये बात कि हमको हमारे देश की घरेलू गैस सिलेंडर की बजाय हम गोबर से बने हुए गैस का भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी बातों का भी संदेश और इस प्रकार की अपील को हमको समझना पड़ेगा। कल उन्होंने अपील किया है और उन्होंने मन की बातों में बहुत सारी बातों को उन्होंने बताया, कई जगहों को उदाहरण लेते। तो आज समाज के बहुत सारे लोग बायोगैस का उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि केवल मोदी जी कहेंगे तब हम कहेंगे, ऐसा नहीं। हम एक भारत की सुरक्षा, भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि केवल विपक्ष केवल सवाल पूछता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मनमोहन जी की सरकार जब विश्व जब कहेंगे तब की बात नहीं है ना रितेश जी, प्रोत्साहन सरकार को देना पड़ेगा। भारत सरकार आज किसी प्रकार गिरवी तो नहीं रख रहा है, केवल आज जब अपील कर रहे हैं देशवासियों से, इसमें कहाँ बुराई है? हम 50 लाख का सोना जो है, इनके प्रधानमंत्री जब हुए
मनमोहन सिंह जी ने गिरवी रखा। हम तो इस प्रकार का कोई काम तो नहीं करते और देश से अपील कर रहे हैं कि ये लगातार युद्ध की स्थिति बनी है, क्योंकि फरवरी माह की बात बार प्रगति जी कर रही है। मुझे लगता है कि ये कोई भविष्यवक्ता नहीं है माननीय मोदी जी, क्योंकि युद्ध कहां तक जाएगा, कि कोरोना काल में भी ये बात भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन और जिन देशों में इस तरह के पहले ही भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन हरदीप पुरी जी को जैसे चीजें लागू हो गई हैं, कंपनियों की उनको भी चिंता पहले हो रही देखना थी कि चाहिए था। उनका हो सकता है उससे और भी कोई उपाय निकलकर सामने आता है। इसी के साथ रितेश जी बहुत शुक्रिया कहूंगा मैं आपको, प्रगति जी बहुत शुक्रिया, बाबूलाल जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह का गंभीर विषय अभी छिड़ा हुआ है और ये देखना होगा कि सरकार आगे किस तरह से रणनीति बनाकर इस जो है संकट से आगे उबारने की कोशिश करती है, देश को आगे ले जाने की कोशिश करती है, यह देखना होगा। और सभी देशवासियों को इसमें सरकार का साथ भी देना होगा। हालांकि वो बात और है कि कुछ लोग नहीं मानते और 800 गाड़ियों का काफिला लेकर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसी पार्टी से आते हैं जहां से अपील की जा रही है। तो ये भी एक विचारणीय विषय है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।